चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अनुक्रम। पदों का ऐसा समूह जो एक निश्चित शर्त के आधार पर यह लिखे गए हैं अनुक्रम कहलाता है। क्या बोला गया है कि पदों का ऐसा समूह जो एक निश्चित शर्त के आधार पर लिखे गए हों अनुक्रम कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उदाहरण में 4, 7, 13, 16, 19 लिखा हुआ है। अब 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर है, फिर 7 और 13 के बीच में 3 का अंतर है, फिर 13 और 16 के बीच में 3 का अंतर है, 16 और 19 के बीच में 3 का अंतर है। हम यहाँ से देख सकते हैं इस सभी के बीच में 3-3 का अंतर है। तो ये क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। 40, 35, 30, 25, 20। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये अनुक्रम में है कि नहीं है। 40 और 35 के बीच में कितने का अंतर है? तो ये -5 का अंतर है। फिर 35 और 30 के बीच में -5 का अंतर है। 30 और 25 के बीच में -5 का अंतर है। फिर 25 और 20 के बीच में -5 का अंतर है। हम देख सकते हैं कि इन सभी के बीच में -5 का अंतर है। तो ये भी अनुक्रम में होगा। मैंने लिखा यहाँ पे पद। पद किसको बोलेंगे तो इसके बारे में समझते हैं। पद अनुक्रम के सदस्य को पद कहते हैं। अब ये जो अनुक्रम दिया हुआ है इन सब के जितने सदस्य हैं इन सब को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अब ये 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे पहला पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, तृतीय पद, इसी तरह ये चतुर्थ पद हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा, 6ठा पद हो जाएगा और डॉट 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 करके ये 63 लिखा हुआ। इसको हम बोलेंगे nवां पद। क्या बोलेंगे? nवां पद। और अनुक्रम के पदों की संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। अनुक्रम के पदों की संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। अनुक्रम के पहला पद को a द्वारा सूचित किया करते हैं, दूसरा पद को a2 के द्वारा, तीसरा पद को a3 के द्वारा और डॉट डॉट जैसे ये nवां पद है उसको हम an के द्वारा सूचित करेंगे। जैसे अनुक्रम 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 54 है तो इसको हम a1 बराबर a बराबर 3 लिख सकते हैं, a2 बराबर 5 लिख सकते हैं, a3 बराबर 7, a4 बराबर 9, a5 बराबर 11 डॉट डॉट डॉट। इसको हम an द्वारा सूचित कर सकते हैं। an को हम लिख सकते हैं 54। देखिए पदों की संख्या हमेशा धनात्मक और पूर्णांक संख्या होती है। तो इसके लिए एक अनुक्रम लेते हैं। एक, 4, 7, 10, 13। यहाँ पे n बराबर कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5। n की संख्या 5। पदों की संख्या हमेशा किस रूप में होगी? धनात्मक में और पूर्णांक संख्या हो सकती है। इसमें क्या नहीं हो सकता है? तो n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ये गलती हो जाएगा। और n का मान बट्टे के रूप में नहीं हो सकती है या दशमलव में नहीं हो सकती, तो ये हमारी गलत हो सकती है।
नेक्स्ट, अनुक्रम को श्रेणी या श्रेणी भी कहा जाता है। तो श्रेणी का परिभाषा लिख लेते हैं। वह अनुक्रम जिसके सभी पद एक खास शर्त के आधार पर लिखे गए हों, श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। उदाहरण इसका हम देख सकते हैं 7, 11, 15, 19, 23। चेक करते हैं पहले ये श्रेणी में है कि नहीं। इसके बीच में 4 का अंतर है, 7, 4, 11। फिर 11 और 15 के बीच में 4 का अंतर है। फिर 15 और इसके बीच में 4 का अंतर है। 19 और 23 के बीच में 4 का अंतर है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा श्रेणी में है, ये अनुक्रम श्रेणी में है। पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। ऐसे श्रेणी जिसके किसी पदों में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर, उसको क्या करेंगे, जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या को जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी, या जिसको हम इंग्लिश में एपी कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। 6, 11, 16, 21, 26, 31। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 6, 11, 16, 21, 26, 31 चेक कर लेते हैं। इसके बीच में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है। इसके बीच में भी 5 का अंतर है। 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16, 5, 21, 21, 5, 26, 26, 5, 31। अर्थात ये एपी में है, एपी में है। हमारा टॉपिक है सार्व अंतर। एपी के दो लगातार पदों का अंतर हमेशा एक निश्चित संख्या होती है। एपी के दो लगातार संख्या है, अगर उसको हम घटाएंगे तो एक निश्चित संख्या होती है। इसी अंतर को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। सार्वंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। पहले चेक कर लेते हैं सार्वंतर निकलता कैसे है। एपी पहले लिख लेते हैं। 5, 9, 13, 17, 21, 25। पहले ये चेक कर लेते हैं एपी में है कि नहीं। इसमें क्या बोला गया था, एपी के दो लगातार पदों का अंतर। अब दो लगातार पद ये है, इसमें बड़ा, इसमें इसी को लेंगे, पहले इसको लेंगे फिर इसमें घटाएंगे। तो 9 माइनस 5 को घटाते हैं, कितना आएगा, 4 प्राप्त होगा। फिर उसी तरह 13 में से 9 को घटाते हैं, 4 प्राप्त होता है। फिर 17 में से 13 को घटाते हैं, 4 प्राप्त होता है। फिर 21 में से 17 को घटाते हैं, 4 प्राप्त होता है। फिर 25 में से 21 को घटाते हैं, 4 प्राप्त होता है। तो हमें हर जगह क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। इसका ये 4 क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा। यही हमारा डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरह हमारा एक सवाल रहेगा, एपी 3, 10, 17, 24, 31। इसमें बोलेगा सार्व अंतर ज्ञात करें।
जैसे इसमें अभी हम ज्ञात किए थे, तो डी निकाल रहे थे, तो A2 माइनस A1 को माइनस किए, इसमें हो जाएगा A3 माइनस A2, इसमें A4 माइनस A3, इसमें A5 माइनस A4, A6 माइनस A5। इस तरह ज्ञात कर लेंगे। तो हमको सर्वंतर ज्ञात करना है, तो कहीं से भी ज्ञात कर लेते हैं। A2D बराबर A2 माइनस A1, तो 10 में से 3 को घटाना है तो 7, तो D का मान कितना आ गया, D बराबर 7 आ गया। इस तरह हम लोग सर्वंतर निकाल लेते हैं। इसके अलावा AP के प्रथम पद को A द्वारा सूचित किया जाता है। आज के समांतर श्रेणी के इस वीडियो में आज इतना ही। आपको हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसका आप PDF भी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए स्क्रीन पर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।